नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग हिंदी वाक्य शुद्ध करने के तरीकों के विषय में पढ़ेंगे। तो वाक्य शुद्धिकरण के लिए यह वीडियो है। कुछ वाक्यों का मैंने सिलेक्शन किया है और इसको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में, एकेडमिक क्लासेज में, हर तरह की परीक्षा में वाक्य शुद्धिकरण बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए ये वीडियो आपके समक्ष है। आप इस चैनल को हमेशा देखते हैं तो इस तरह के वीडियो आपको मिलते हैं। जब कहीं भी कुछ सेंटेंस वैसा मिलता है तो उनका संग्रह करके मैं आपके लिए एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अभी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, लाभकारी साबित होगा। भारत में अनेकों जातियां हैं। ये वाक्य शुद्धिकरण है। इस वाक्य में क्या गलती है यह आप खोजिए और इसको हम लोग शुद्ध करेंगे। भारत में अनेकों जातियां हैं। देखिए, भारत में अनेक जातियां हैं। अनेक तो अपने आप में ही एक से ज़्यादा है। एक और एक से ज़्यादा कहना होगा तो कहेंगे कि अनेक है, तो अनेकों कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, तो ये लोग बोलने में मुंह से बोल देते हैं, लेकिन सही मायने में यह कोई शब्द नहीं है। तो भारत में अनेकों जातियां हैं कहेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं है। तो भारत में अनेक जातियां हैं। ये अनेकों नहीं, अनेक होगा। सिंपली इसको कहना है अनेक। भारत में अनेक जातियां हैं। अनेक जातियां हैं। ठीक है, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए, ये एक धार्मिक ग्रंथ है, यहाँ तक तो ठीक है। रामचरितमानस, देखिए गलती इसमें यहाँ पर है। रामचरितमानस एक ही किताब का नाम है। यह एक साथ लिखा जाता है। राम और चरितमानस के बीच में ये जगह नहीं होगी। यहाँ जो खाली जगह छूट गया ये गलत है। इसको सटा कर लिखना है रामचरितमानस। एक साथ ही लिखाएगा, एक साथ ही बोला जाएगा। तो राम के बाद जो यह जगह खाली है, राम को अलग दिखाया गया, यह गलत है। ठीक है ना। तो रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम, तो उसको एक साथ लिखेंगे। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस ही मिलाकर पूरा एक साथ लिखाता है, अलग अलग नहीं। ठीक, तो ये तीसरा प्रश्न। अब देखिए, फल बच्चे को काटकर खिलाओ। फल बच्चे को काटकर खिलाओ। फल है, उसको काट के बच्चे को खिलाना है। तो क्या करना है सो देखिए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, तो बच्चा इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बच्चा ही ना खाएगा, क्रिया करेगा बच्चा। बच्चा खाएगा तो फल कटेगा, तो फल हो गया कर्म। तो पहले होगा ये सब्जेक्ट, कर्ता। तो बच्चे को फल काट कर खिलाना है, जिसकी क्रिया होगी वो तो कटेगा कौन? फल। तो कर्म बाद में, कर्ता पहले। बच्चे को फल, यहाँ लिखेंगे फल। बच्चे को फल काट कर खिलाओ। फल बच्चे को काट कर खिलाओ नहीं, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। कब फल कटेगा? तो फल कटना है, तो जिसके बाद किसी क्रिया होगी यहीं वो लिखाएगा। फल को काटना है, बच्चे को नहीं ना काटना है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ मतलब है कि बच्चे को काट देना है, नहीं, बच्चे को फल काट कर खिलाना है। तो बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये शुद्ध वाक्य होगा। ये सीक्वेंस कहते हैं, क्रम का। फिर है, इसको कहते हैं क्रमिक गलती, कि किस क्रम में क्या रहेगा, कर्ता कहाँ और कर्म कहाँ, उस गलती के आधार पर तीसरा शुद्ध हुआ। 4, बैल और घास चरती हैं। देखिए, बैल और घास चरते हैं, ये बहु और से जुड़ा हुआ है। तो ये दो सब्जेक्ट हुए, दो संज्ञा, बैल और घास। ये और से जुड़ा है, यहाँ पर हम लिखेंगे बैल और घास। बैल और घास, बैल और गाय। ओ, तो यहाँ छूटा हुआ है ये। बैल के बाद में गाय होगा, यहाँ जो छूट गया है लिखने में।
ठीक है, सॉरी फॉर दैट। द बैल और गाय, यहाँ गाय छूटा हुआ है। बैल और गाय घास चरते हैं। और से जुड़ा है दो, तो आपको इसको बहुवचन मानेंगे और बनाते हैं बैल और गाय घास चरते हैं। चरते हैं, चरती हैं नहीं, चरते हैं। बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो बाघ और बकरी, ये फिर और से जुड़ा है। यही जो चौथा में नियम लागू हुआ वही पांचवा में भी लागू होगा। अर्थात बाघ और बकरी ये दो लिंग वाले हैं, और से जुड़े हैं, तो इनको हम लोग मानेंगे बहुवचन और प्लूरल, पुल्लिंग। इनको पुल्लिंग बहुवचन मान के इनकी क्रिया लगेगी। पहले वाले में भी पुल्लिंग बहुवचन मान के क्रिया लगी कि बैल और गाय घास, तो यहाँ गाय छूटा हुआ है, तो बैल और गाय घास चरते हैं। बाघ और बकरी पानी पीते हैं। ये पीती हैं नहीं, पीते हैं। बाघ और बकरी पानी पीते हैं। बकरी स्त्रीलिंग है तो ये मत समझिएगा कि बकरी पीती हैं लिख देंगे, नहीं। ये अगर दोनों विपरीत लिंग भी हों और ये और से जुड़े हुए हों योजक से, और क्या है तो योजक है जोड़ने वाला, तो बाघ और बकरी पानी पीते हैं, पुल्लिंग होगा बहुवचन। बाघ और बकरी पानी पीते हैं, ये शुद्ध हुआ। ये सीखना जरूरी है। मैंने एक श्वेत श्याम फिल्म देखा। ठीक है, मैंने एक श्वेत श्याम फिल्म देखा। तो ये देखिए, ये एक ही, ये अपोजिट है ना, श्वेत और श्याम साथ साथ लिखा है, तो इसके बीच में देना है हमको योजक का चिन्ह। ये हाइफन कहिए या योजक का चिन्ह होता है ये। तो मैंने एक श्वेत श्याम फिल्म देखा। श्वेत श्याम ये अपोजिट है, दो अपोजिट एक ही साथ लिखा जाएगा, तो बीच में उसे हम ये योजक चिन्ह का यूज करते हैं। ऐसे चिन्ह दे देना है बीच में। मैंने एक श्वेत श्याम फिल्म देखा, योजक चिन्ह श्वेत और श्याम के बीच में प्रयोग करेंगे। 7वां प्रश्न, सीता ने अपनी सहेली को बुलाई। तो देखिए, सीता ने अपनी सहेली को बुलाई, इसमें सीता स्त्रीलिंग है, इससे मतलब नहीं है। ये कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग है। तो जब कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा तो क्रिया ये प्लूरल, अर्थात प्लूरल नहीं, ये इसको बोला जाता है, हाँ, पुल्लिंग। तो ये जब ये कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हो, कर्ता हो और ने चिन्ह का प्रयोग हो, तो उसकी जो क्रिया होगी वह पुल्लिंग में होगी। ठीक है, तो सीता ने अपनी सहेली को बुलाया। सीता के आधार पर मत जाइए, क्योंकि सीता ने है, कर्ता के ने चिन्ह का यूज हुआ है, तो यहाँ जो क्रिया होगी वह बुलाया होगा। सीता ने अपनी सहेली को बुलाया। सीता ने अपनी सहेली को बुलाई, यह गलत वाक्य है। तो ऐसा ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। सीता ने अपनी सहेली को बुलाया, बुलाई गलत। तो ये प्रश्न संख्या 8। भीड़ में 2 पटना के छात्र थे। कहीं भीड़ थी, उसमें 2 छात्र पटना के थे। तो भीड़ में 2 पटना के छात्र थे। देखिए, यह जो 2 जो बता रहा है, ये किसके विषय में? छात्र के विषय में। अगर यह है कि भीड़ में 2 पटना के छात्र थे, तो 2 पटना 2 हो गया, नहीं, पटना के 2 छात्र थे। 2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर। भीड़ में पटना के 2 छात्र थे। भीड़ में 2 पटना के छात्र थे नहीं, बोलने के लिए लोग बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है, अशुद्ध है। भीड़ में पटना के 2 छात्र थे, जिसकी विशेषता बतानी है उसके पहले यूज करेंगे। तो ये भीड़ में, ये विशेषण है 2 यहाँ पर, तो ये संख्यावाचक। तो भीड़ में 2 पटना के छात्र थे नहीं, भीड़ में पटना के 2 छात्र थे। छात्र की संख्या बतानी है कितने, तो छात्र के पहले ही उसका विशेषण जो होगा उसको यूज करेंगे। 2 यहाँ विशेषण बन के आया, तो भीड़ में पटना के 2 छात्र थे। राधा कृष्ण रास रचाते हैं। सभी को पता है कि राधा कृष्ण रास रचाते हैं, तो इसमें क्या गलत है भाई? हाँ, राधा और कृष्ण ये दोनों के बीच में योजक चिन्ह देना है। राधा कृष्ण रास रचाते हैं, बीच में
ऐसा योजक चिन्ह देना है। मैदान में, ये सॉरी मैदान में यहाँ देना है। मैदान में यहाँ में है। मैदान में 3 गायें, 4 बैल और 5 भैंसे थे। देखिए इसमें है कि 3 गाय, 4 बैल और 5 भैंसे। अगर वचन और लिंग भिन्न भिन्न हो और एक से ज़्यादा कर्ता हो तो क्या करेंगे उसको? तो उसका नियम है कि उसकी क्रिया का निर्धारण अंतिम कर्ता, निकटतम कर्ता के लिंग और वचन के हिसाब से होगा। तो मैदान में 3 गायें, 4 बैल और 5 भैंसें थे, तो अंतिम है 5 भैंसें। तो 5 भैंसें थीं, ये बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, तो थे नहीं होगा, यहाँ होगा आपको थीं। ये स्त्रीलिंग बहुवचन थीं, ठीक है। तो मैदान में 3 गायें, 4 बैल और 5 भैंसें थीं। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्नों का यह सेट मैंने बताया। आप प्लीज़ मेरे चैनल को रोज़ देखते रहिए। आपको रोज़ ऐसा ही सेट मैं अंग्रेजी का और एक सेट हिंदी का शुद्धिकरण के तौर पर दूंगा। आप इसको भी 1 महीना लगातार देख जाएंगे तो आपकी अंग्रेजी और हिंदी शुद्ध तो हो ही जाएगी, इसका मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो आप प्लीज़ इसको देखते रहिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।